दर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। जब आप समय दे ही रहे हैं, सत्संग में आ ही रहे हैं, तो उसका लाभ भी 100% लीजिए। और अगर 100% से भी ज़्यादा लेना हो, उसका रास्ता भी बता रहा हूँ कि सुनने के बाद उसका सुमिरन कीजिए, उस पर चिंतन कीजिए, उस पर मनन कीजिए। एक लाइन, धन्य सोई जोई स्वार्थ पहचाने। क्या है ऐसा इसमें? अपना स्वार्थ, अपना स्वार्थ यही सही है। अब अपने का स्वार्थ, ध्यान दीजिएगा, सही क्या है, गलत क्या है? सही स्वार्थ है हमें आत्मज्ञान होना। अगर हम आत्मा हैं तो हमारा स्वार्थ भगवान का प्रेम है, और अगर हम शरीर हैं, ये गलत अज्ञान है। जिसने अपने को शरीर माना, उसका मन संसार में भागा। माना कि हमारा मन भी संसार में अभी भी लगता है। ऐसा नहीं हुआ है कि 100% हमने संसार से मन हटा लिया है, लेकिन अभ्यास न कौनते, जो अभ्यास करेगा वो अवश्य कामयाब होगा। हमने आपसे निवेदन किया, मैं माने आत्मा, मेरा माने भगवान। अगर मैं मानता हूं शरीर, इसलिए आज तक हमारा असली स्वार्थ हल नहीं हुआ। जन्म जन्मांतरों से भगवान की कृपा से आप और हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिला, लेकिन हम अपने आप को नहीं जान सके कि मैं कौन हूं। आप देखिए, ये तो संतों की कृपा, भगवान की कृपा कि आप और हम लोग सुन तो रहे हैं, समझने का प्रयत्न तो कर रहे हैं, अपने मन को थोड़ा ज्यादा समझाना भी चाहते हैं। तो इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों के साथ बताया गया कि विश्व का कोई भी जीव ऐसा नहीं जो स्वार्थी ना हो। सुनने में बड़ा बुरा लगता है स्वार्थ,
सच्चाई यही है। किंतु स्वार्थ दो प्रकार का होता है, एक अपना स्वार्थ और एक अपने का स्वार्थ। अपना स्वार्थ, ये नोट कीजिएगा, अपना स्वार्थ ही असली स्वार्थ है और अपने का स्वार्थ ये मिथ्या स्वार्थ है। तात्पर्य ये, हम अपने को, शरीर को ही हम मानते लेते हैं, फिर शरीर संबंधी अर्थ का स्वार्थ मान लेते हैं। बस यही सबसे मिथ्या, झूठा, फरेब स्वार्थ है हम लोगों का। ये अज्ञान भी कह सकते हैं। जबकि आप और हम लोग रोज कहते हैं, अब मेरा शरीर बूढ़ा हो गया है, आज मेरा शरीर दुख रहा है, आज मेरा सर दर्द हो रहा है, लेकिन कभी नहीं सोचते ये मेरा है, मैं नहीं हूं। हम डॉक्टरों के पास जाके भी बोलते हैं, तो मैं, मेरा का अभिप्राय मैं का, तो जब शरीर मेरा है तो अपने, मुझे अपना अर्थ चाहिए, तो शरीर के अर्थ से मेरा अर्थ कैसे हल होगा? मैं का अर्थ नोट कर लो बस बार बार, आत्मा का अर्थ केवल परमात्मा है और शरीर का अर्थ केवल संसार है। और हमने आपसे कहा, ये जो मैं नाम का तत्व है ये अनादि है और भगवान का अंश है और यही दृष्टा है और शरीर में रहता है। और सबसे बड़ी बात हमने कहा, हमारा स्वरूप क्या है? भगवान के दास, श्री कृष्ण के दास। भगवान भी चित, हम भी चित, भगवान भी चेतन, हम भी चेतन। बस अंतर क्या है? ये तो देखिए, हम दोनों में बराबरी, भगवान में और हमारे में बराबरी क्या है? भगवान भी चेतन, हम भी चेतन, लेकिन कुछ अंतर भी है। वो अंतर क्या समझिएगा? भगवान विभूचित हैं, हम अणुचित हैं। भगवान सबको देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान सबके हृदय में बैठकर सबकी एक एक पल का हिसाब नोट करते हैं। क्यों? वो सर्वव्यापक हैं, जिसे आप और हम लोग कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और भगवान नियंता हैं, भगवान शासक हैं। तो यहां तक जीव का जीवत भी चेतनापन भगवान के द्वारा सदा रहता है। हम सदा चेतन रहेंगे, कभी जड़ नहीं हो सकते। लोग कहते हैं अरे वो तो मर गया, क्योंकि अज्ञानी लोग कहते हैं ऐसा। कुछ थोड़ा ज्यादा ज्ञान होता है, वो कहते हैं अब तो चला गया। इसका मतलब जो चला गया वो मैं हूं, शरीर में आया था वो मैं हूं। क्या मैं अपना काम करके जा रहा हूं? बार बार सोचिएगा। भगवान ही हमारे सब कुछ हैं। बहुत से लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। हम भी कहते हैं मत मानो, भगवान को मानने की बात ही नहीं है। कौन कहता है तुमसे भगवान को मानो? तुम क्या मानते हो? बोले अपना आनंद मानते हैं, अपना सुख मानते हैं, अपनी मस्ती मानते हैं। तो यही तो भगवान का नाम है। आनंद नाम भगवान का है और दुख नाम संसार का है। इतना तो सब समझ सकते हो। आनंद नाम भगवान का है और हम आनंद के अंश हैं, लेकिन दुखी हैं। कभी सोचा नहीं हम लोगों ने
कि हम दुखी क्यों होते हैं? केवल शरीर मान के दुखी होते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया, आनंदो ब्रह्मेति व्यजनात्, रसो वही सहा। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं भगवान में आनंद है। गलत, भगवान ही आनंद है। भगवान और आनंद दो नहीं है। ये बात कूट कूट के अपने हृदय में भर लीजिएगा। भगवान और आनंद दो नहीं है, भगवान ही आनंद है। हमने आपसे कहा उस आनंद के तीन नाम, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। इन तीनों में सारी शक्तियां विराजमान हैं। और समस्त शक्तियों का विकास जिसमें होता है उसे भगवान कहते हैं। शक्तियां का होना और प्रकट होना, ये दो चीजें हैं। ब्रह्म में सारी शक्तियां हैं लेकिन प्रकट नहीं होती। परमात्मा में सारी शक्तियां हैं लेकिन प्रकट नहीं होती। भगवान में शक्तियां वही हैं जो ब्रह्म में है, परमात्मा में है, लेकिन उनमें प्रकट होती हैं। तो भगवान का मतलब हमारा कल्याण करने के लिए इस धरा धाम पर आके भगवान अवतार लेते हैं और लीला करते हैं। ये बातें आप और हम लोग एक बार नहीं, वो पहली बार नहीं सुन रहे हैं, अनंत बार सुन चुके हैं। वेद में तो यहां तक कहा गया कि भगवान का स्वरूप तो हल्का फुल्का आप लोगों को बताया गया। हम में तो केवल संबंध बताया आपसे, और इतना ही निवेदन किया, हमारा संबंध, मैं एक बात बोल रहा हूं, केवल भगवान से है। क्यों? भगवान कह रहे हैं ममे वांशो जीव लोके, ये जीव मेरा अंश है। एक लीला सुन लीजिएगा अयोध्या की, अभी महसूस करोगे। पशु में भी आत्मा होती है। हाँ होती है। पूर्व जन्मों के संस्कार से वो पशु तो बन गए, आप और हम लोग भी बहुत बार बने हैं। पूर्व जन्मों के संस्कार से आप और हम लोग भी अनंत बार स्वर्ग लोक भी जा चुके, ब्रह्म लोक भी जा चुके, लेकिन सबसे उत्तम शरीर यह मिला हुआ है। कनक भवन अयोध्या में, वहां युगल सरकार की दो मूर्तियां हैं, ध्यान से सुनेंगे। राम और सीता की वहां दो मूर्तियां हैं, एक जो स्थापित रहती हैं, एक जो उत्सवों में चलती हैं, जिन्हें चलायमान मूर्ति कहते हैं। एक चल मूर्ति, एक अचल मूर्ति। चल मूर्ति उत्सव आदि में रथ में बैठाई जाती है। ध्यान से सुनिएगा। उन दिनों एक घोड़ी थी, एक जो रथ में जोती जाती थी और रथ को लेकर चलती थी। जब उत्सव होता तो एक रथ के अंदर एक घोड़ी जिसे जोता जाता और वो लेकर के रथ को चलती। वो कोई संसारिक और संस्कारी पुण्य आत्मा थी। ऐसी जीवात्मा के घोड़ी के शरीर में आकर के भी वो भगवान से प्रेम करती थी। और उसकी महिमा क्या, जब सामने से कोई संत महात्मा आते तो घोड़ी उनको देखकर शीश झुकाती, और संत महात्मा उस घोड़ी को पहचानते थे। वो हाथ जोड़कर सीताराम कहने पर भाव विभोर हो जाती घोड़ी और आंखों से आंसू बहने लगती। आप सोचिएगा,
पशु शरीर में भी वो पुण्य आत्मा, महात्माओं ने उसका नाम श्यामाजू रखा हुआ था। कनक भवन में अगर अयोध्या का कोई संत आपको ये लीला सुनाए तो ध्यान से सुनिएगा। महात्मा लोग से श्यामाजू कहते थे। लोग कनक भवन में युगल सरकार के दर्शन करने जाते तो बाहर वो घोड़ी भी रथ हाँकने वाली बंदी होती थी, उसके दर्शन भी करते थे और कहते बड़े भाग्य हैं इसके जो प्रभु सेवा का अवसर प्राप्त है। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, समय व्यतीत होता गया, श्यामाजू पर भी बुढ़ापा छाने लगा। जैसे आपके और हमारे शरीर पे बुढ़ापा आता है, प्रत्येक जीव बूढ़ा होता है अगर जीवित रहे तो। वो घोड़ी श्यामाजू भी बूढ़ी होने लगी। कनक भवन के मैनेजर के मन में विचार आया, श्यामाजू को टीकमगढ़ झांसी वापस भिजवाकर अब नए घोड़ी का इंतजाम किया जाए। मैनेजर ने स्टेशन मास्टर से बात की और वहां पहुंचकर उन्हें सब बात बताई। एक दिन निश्चित किया गया और भाड़ा लगना था, वो भाड़ा दिया गया, डिब्बा सुरक्षित किया गया जिसमें बैठाकर श्यामाजू नाम की घोड़ी को झांसी तक पहुंचाना था। ध्यान दीजिएगा, मैनेजर ने स्टेशन मास्टर को बताया कि झांसी पहुंचकर कुछ लोग श्यामाजू को लेने आएंगे। आजकल तो संत महात्माओं को लेने जाते हैं, मिनिस्टरों को लेने जाते हैं। वो घोड़ी इतनी पुण्य आत्मा थी कि उसको लेने आएंगे। मैनेजर कनक भवन वापस आए और उन्होंने सब लोगों को ये बात बताई। ना जाने कैसे श्यामाजू को घोड़ी को एहसास हो गया, मुझे अयोध्या से दूर भेजा जा रहा है। सोचिए, पशु को एहसास हो गया। 3 दिन पूर्व ही श्यामाजू ने दाना पानी छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, ना पानी पिए ना दाना खाए। अवध से दूर होने की बात से दुखी होकर श्यामाजू के नेत्रों से लगातार आंसू बहने लगे। लोगों ने कनक भवन के मैनेजर को बताया कि श्यामाजू के दाना पानी छोड़ दिया, कुछ भी ग्रहण नहीं कर रही। मैनेजर समझ गया कि श्यामाजू को एहसास हो गया, उन्हें अयोध्या से दूर भेजा जा रहा है। मैनेजर बोला, भावनाओं में बहकर कर्तव्य की अवहेलना मत करो। धीरे धीरे श्यामाजू की दशा और भी दयनीय हो गई। वो दिन आ गया जब श्यामाजू को लेकर स्टेशन भेजा गया। मैनेजर ने सेवकों को आदेश दिया और श्यामाजू को बांधा और उसे खींच कर ले चले। श्यामाजू इस हालत में नहीं थी वो स्वयं चल सकती। ये दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो मछली को जल से दूर किया जा रहा हो। श्यामाजू नाम की घोड़ी के आंखों से बहती अविरल आंसुओं को उसके हृदय करुण पुकार दर्शा रही थी। वो आगे बढ़ते बढ़ते बार बार मुड़ मुड़कर कनक भवन की ओर देख रही थी और आंखों से आंसू बहा रही थी। ऐसा लग रहा था वो कह रही है, एक लालसा यही। क्या लालसा कि मेरा देह अवध में छूटे। लेकिन सेवक हुक्म था, ले गए। रोते बिलखते वो गई। डिब्बा पहले से तैयार किया गया और ले जाकर उसमें डाल दिया और डिब्बे के फाटक बंद कर दिए। उस डिब्बे को रात में आने वाली गाड़ी से जोड़ना था। ध्यान दीजिएगा, डिब्बे को एक गाड़ी से जोड़ना था जो झांसी तक जाती थी। सेवक ने वापस आकर मैनेजर से कहा कि घोड़ी की हालत बहुत ज्यादा खराब है, कहीं रास्ते में मर जाएगी तो। अब कनक भवन मैनेजर को भी बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, हम नहीं जानते थे कि बात यहां तक पहुंच जाएगी।
पर अब क्या हो सकता है, जैसी प्रभु की लीला। और जब प्रभु के लिए हृदय में सच्चा प्रेम होता है, ध्यान दीजिएगा, आप और हम लोग तो मनुष्य शरीर में आकर के उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे, समझ नहीं पा रहे हम इन चीजों को अभी। कहते हैं जब सच्चा प्रेम हृदय में हो तो क्या करता है भगवान, देखो, वहीं स्वयं उस तार को तोड़ नहीं पाते। करुणा निधि की ऐसी कृपा हुई, राम जी की, रेल आई और चली गई, रेल आई और चली गई। सेवक वो श्यामाजू नाम की घोड़ी डिब्बा जोड़ना ही, वो डिब्बा जोड़ना भूल गए ट्रेन के साथ में। सवेरे सवेरे जब स्टेशन मास्टर ने देखा, अरे डिब्बा यहां कैसे, कर्मचारियों को बुलाकर खूब डांटा और कहा दरवाजा खोलो, और दरवाजा खुलवाया तो क्या देखते हैं, श्यामाजू मरी पड़ी है। अवध में ही शरीर छूटा। अब स्टेशन मास्टर ने मैनेजर को सूचना भिजवाई और कहा कि क्षमा करें, भूल तो हम ही से हुई है, श्यामाजू यहां पर मृत पड़ी है, आप चाहें तो इनका शरीर यहां से ले जाएं। मैनेजर ने इनके साथ कई लोगों की इकट्ठा किया और श्यामाजू को लेने चल दिए। सोचा अच्छा ही हुआ अवध में शरीर छूट गया, कम से कम अयोध्या में ही अंतिम संस्कार होगा। सेवक श्यामाजू को ले आए और उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां होने लगी। जब तक कनक भवन का, ध्यान दीजिएगा, जमादार भी वहां आ चुका, जिसका नाम मुसलमान गुरुद्दीन था। जाने गुरुद्दीन के मन में क्या सूझी, देखिएगा, उस मुसलमान जमादार के मन में क्या सूझी। वो श्यामाजू नाम की घोड़ी के कान में मुंह लगाकर बोला, जिसे सब लोगों ने मरा हुआ मान लिया। क्या बोला, श्यामाजू उठ बैठिए, अब क्यों पड़ियो उदास, राम कृपा से आपको मिलो अवध को बास। जमादार के बचनों का ऐसा प्रभाव, श्यामाजू ने अपने दोनों नेत्र खोल दिए और वो जीवित हो गई। श्यामाजू अपने आप को कनक भवन की गलियों में देखकर अति प्रसन्न हुई और कनक भवन की सीढ़ियों पर जाकर अपना सिर रखकर आंसू बहाने लगी। धन्य है प्रभु चरणों की प्रीति। आश्चर्य की बात है, उसके बाद श्यामाजू 5 वर्ष तक और जीवित रही। देखिएगा, पशुओं को डॉक्टर आके देख गया कि मर गई है, और अंत में अवध में ही उसने अपना शरीर त्यागा। ये कथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं कि आपको और हमको तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। किस लिए दिया है, भगवान से प्रेम करने के लिए। लेकिन हम लोग सुनने के बावजूद भी अपने आप को धिक्कारते नहीं हैं। हमने कहा सेवा करो सबकी, प्रेम केवल भगवान से होना चाहिए या भगवान के भक्तों से होना चाहिए। ये आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। आज भी कनक भवन में अयोध्या में उस घोड़ी के नाम का स्टैचू बना हुआ है, फोटो लगा हुआ है। आप सोचिए हम लोग क्या सोचते हैं जीवन में। किसी ने कहा मेरे प्यारे मोहन, पर्दों की क्या, पर्दों की क्या विसात जो दीदार को रोक दे। कोई पर्दा भगवान के प्रेम को रोक नहीं सकता। नजर में इश्क हो तो क्या इस पार और क्या उस पार। कहते ना,
4 मिले 64 खिले, और 20 रहे कर जोड़। प्रेमी प्रेमी 2 मिले, खिल गए 7 करोड़। आंखों की नजर से नहीं, हम दिल की नजर से प्रेम करते हैं। आप दिखें या ना दिखें, हम फिर भी आपका दीदार करते हैं। मिला जो लुत्फ हमको डूब के तेरे ख्यालों में, कहां अब फर्क बाकी है अंधेरों और उजालों में। इसलिए जो ज्ञानी करते हैं भक्ति, देखिएगा, सुमिरन करने की बात मैं आपसे बार बार कहता हूं, फिर भी तू मिल नहीं पाता उन्हें संसार में। देख प्रेम के 2 आंसू, तू दौड़ा आता प्यार में। बस हर जन्म में यही सौभाग्य पाऊं, तुम्हें देखते देखते जीऊं और तुम्हें देखते देखते चला जाऊं। संत लोग क्या कहते हैं, पल पल क्यों सोचा करूं तुम हो ना, मैं दुनिया से क्यों डरूं तुम हो ना। तुमने ही साथ दिया है आगे भी दोगे, क्यों औरों का दम भरूं तुम हो ना। अब हमें गरज नहीं दुनिया किसी के साथ रहे, बस मैं तेरे साथ रहूं और तू मेरे साथ रहे। मैं तो भैया निवेदन करता हूं, ये भगवान की कृपा को बातों में मत गवाओ, कीर्तन कीजिए भगवान का,